नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, सब अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं क्योंकि 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव होना है। 2027 के चुनाव से यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग दलों की अलग अलग तैयारियां हैं। अगर बात समाजवादी पार्टी की करूं तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव एक एक कील कांटे को दुरुस्त कर रहे हैं। एक एक सीट पर अखिलेश यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस सीट के नेताओं की रिपोर्ट मंगवा रहे हैं और ये समीक्षा कर रहे हैं कि वहां पर कौन सा नेता बेहतर काम कर रहा है, कौन सा नेता संगठन को मजबूत कर रहा है, किस सीट पर किस जाति के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहिए, किस जिले का जातीय समीकरण क्या है, तमाम तरीके के बिंदुओं पर आकलन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने एक और बड़ी तैयारी कर ली है। वो बड़ी तैयारी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उस बड़ी तैयारी से अखिलेश यादव क्या कुछ साधना चाहते हैं वो भी बताऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने 7 युवा सांसदों की एक ब्रिगेड तैयार की है, एक टीम तैयार की है। 2024 के चुनाव में क्या हुआ, एक बार छोटा सा रिकैप आपको बता देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव जीती। 37 सांसद उसने उत्तर प्रदेश में बनाए। इनमें से बहुत से सांसद युवा थे और अब उन्हीं युवा सांसदों को अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। उनके कंधों पर विधानसभा चुनाव जिताने का जिम्मा होगा। कौन है ये सांसद और क्या है इनकी प्रोफाइल, कैसे ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, एक एक सांसद के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस लिस्ट में, इस सूची में पहला नाम आता है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद हैं और आजमगढ़ वो इलाका है जो पूर्वांचल की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर कह लीजिए, आंधी कह लीजिए या जो भी था, उसमें भी आजमगढ़ का किला अभेद रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब 2027 के चुनाव में आजमगढ़ में पूरा जिम्मा होगा धर्मेंद्र यादव के कंधों पर। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के एक बेहतरीन सिपाही माने जाते हैं। वो नेताजी की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। धर्मेंद्र यादव ने राजनीति का जो ककहरा है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव से सीखा और इसी वजह से धर्मेंद्र यादव पर अखिलेश यादव को अटूट विश्वास है। अखिलेश यादव जानते हैं कि धर्मेंद्र यादव संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं और वो संगठन को मजबूती से चलाना भी जानते हैं। बूथ की पॉलिटिक्स में भी धर्मेंद्र यादव माहिर हैं। इसलिए इस टीम में एक बड़ी भूमिका में धर्मेंद्र यादव नजर आने वाले हैं। अब 7 सांसदों की जो ये युवा टीम है, इसमें एक और नाम आता है और वो नाम है युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज का। पुष्पेंद्र सरोज कौशांबी से सांसद हैं। इनके पिता इंद्रजीत सरोज पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए। मायावती की सरकार में ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। पासी समाज के बड़े नेता हैं। इस वक्त मंझनपुर के विधायक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पुष्पेंद्र सरोज मात्र 25 साल की उम्र में कौशांबी में विनोद सोनकर को चुनाव हराकर सांसद बन गए। पुष्पेंद्र सरोज को राजनीति उनके घर में मिली है। उनको राजनीति की नर्सरी उनके घर में ही मिल गई। पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़े कौशांबी में और उन्होंने विनोद सोनकर को हरा दिया। शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, उतनी ही शानदार हिंदी बोलते हैं। विदेश में भी पढ़ाई करके आए हैं और इन दिनों राजनीति को रूट लेवल से समझ रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कौशांबी में अलग अलग इलाकों में इनका आना जाना होता है, लोगों से मिलते हैं और ये राजनीति को समझ भी रहे हैं। 2027 के चुनाव में कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन तमाम इलाकों में समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करते हुए पुष्पेंद्र सरोज नजर आएंगे। और दोस्तों, इस सूची में जो तीसरा नाम है वो नाम है अक्षय यादव का। अक्षय यादव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं और फिरोजाबाद से सांसद हैं। 2014 में भी ये फिरोजाबाद से सांसद रहे। 2014 के अक्षय यादव और 2024 के अक्षय यादव में बहुत बड़ा फर्क है।
तब वो सियासत में इतने परिपक्व नहीं थे, लेकिन आज वो पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं, राजनीति को समझते हैं। आप अक्षय यादव को कभी बयान देते हुए, कभी इधर उधर की बात करते हुए नहीं सुनेंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बूथ पर फोकस करते हैं। राजनीति में दोस्तों जो नेता अपना बूथ जिताना जानता है वही असली नेता है। अक्षय यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक रामगोपाल यादव के बेटे हैं, तो उनको जो राजनीति है वो भी घर में ही देखने को मिली। एक बड़ा सियासी परिवार, रामगोपाल यादव के बेटे, अखिलेश यादव के भाई, तो अक्षय यादव ने भी राजनीति को बड़े करीब से समझा है, बड़ी बारीकी से समझा है। और अब अक्षय यादव उस पूरी बेल्ट में समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगला नाम दोस्तों इस लिस्ट में है आनंद भदौरिया का। आनंद भदौरिया धौरहरा से सांसद हैं। इससे पहले वो विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, इन तमाम फ्रंटल संगठन में काम कर चुके हैं, जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अखिलेश यादव के बेहद भरोसेमंद, बेहद खास, अखिलेश यादव के राइट हैंड कहे जाते हैं आनंद भदौरिया। समाजवादी पार्टी का पक्ष भी मजबूती के साथ रखते हैं। सड़क की राजनीति भी इन्होंने देखी है, सड़क का संघर्ष भी झेला है, और अब ये संसद में भी हैं, लोकसभा में हैं। धौरहरा से ये निर्वाचित हुए, धौरहरा से ये चुनाव जीते। इससे पहले आपको बता दूं कि आनंद भदौरिया विधान परिषद के सदस्य भी थे। जब विधान परिषद के सदस्य थे तो समाजवादी पार्टी के मुद्दों को बड़े आक्रामक अंदाज में उठाया करते थे, बड़े तीखे तेवर इनके हुआ करते थे। और अब चूंकि ये लोकसभा में है तो इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, धौरहरा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इस पूरे इलाके में आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आनंद भदौरिया ठाकुर समाज के नेता हैं, तो छत्री समाज के बीच में भी इनकी लोकप्रियता है, और ठाकुरों को ये बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं दोस्तों आदित्य यादव। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं, और आदित्य यादव देश में सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, सहकारिता की राजनीति भी करते हैं, बड़े बड़े संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आदित्य यादव पहली बार चुनाव लड़े बदायूं से समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इनके लिए आपको याद होगा अखिलेश यादव ने जब प्रचार किया था तो बताया था कि आदित्य यादव को हम लोगों ने गोद में खिलाया है, ये हमारे परिवार के सबसे दुलारे बेटे हैं, और बदायूं से जीतकर आदित्य यादव सांसद बने। बेहद विनम्र, बेहद शालीन, बेहद सौम्य रहने वाले आदित्य यादव राजनीति में बड़े माहिर हैं। संसद में इनके भाषण की तारीफ बड़े बड़े लोगों ने की, बड़े बड़े मंत्री भी इनके भाषणों के मुरीद हो गए। और ऐसा होगा भी दोस्तों, क्योंकि ये शिवपाल यादव के बेटे हैं। संगठन, संघर्ष, सत्ता, ये सब कुछ इन्होंने अपने घर में देखा है। किस तरीके से संगठन के माहिर खिलाड़ी शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1.5 दशक तक राज किया। शिवपाल यादव की इजाजत के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति में पत्ता नहीं हिलता था, और उनके ये बेटे हैं आदित्य यादव। आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, और बड़ी ताकतवर अंदाज में, बड़े अनोखे अंदाज में सियासत करते हैं। तो बदायूं की बेल्ट में बरेली तक आप चले जाइए, वहां आदित्य यादव इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके मिशन 2027 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। अब दोस्तों इस सूची में 2 और नाम हैं, वो दोनों नाम महिलाओं के हैं। उसमें एक नाम है प्रिया सरोज। प्रिया सरोज विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। तूफानी सरोज उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे, सांसद भी रह चुके हैं, और इस वक्त केराकत के विधायक हैं। 26 साल की प्रिया सरोज को अखिलेश यादव ने 2024 में मछली शहर से टिकट दिया। मछली शहर से ये चुनाव लड़ी, और मछली शहर से चुनाव लड़कर जीत गई, सांसद बनी। इसी साल प्रिया सरोज की शादी भी है, और प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, दलित चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, पेशे से वकील भी हैं, पासी समाज से आती हैं, और मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली,
रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, मिर्जापुर, इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही है। खासतौर पर महिलाओं के बीच में जाकर वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। पासी समाज के बीच जाकर वो संवाद करती हैं, युवाओं के बीच जाकर संवाद करती हैं। और आखिरी नाम, लेकिन बेहद जरूरी नाम, इकरा हसन। इकरा हसन दोस्तों कैराना से चुनाव लड़ी। राजनीति इनको अपने घर में मिली। जब ये पैदा हुई तभी इनके घर में राजनीति थी। पिता सांसद रहे, मां सांसद रही, भाई विधायक हैं, इनके बाबा भी राजनीति करते रहे। इकरा हसन लंदन से पढ़कर लौटी तो परिवार कुछ अजीब तरीके की दिक्कतों को झेल रहा था। सरकार की निगाहें इस परिवार पर टेढ़ी थी, लगातार कार्रवाई हो रही थी। बहुत से लोगों को लगता है कि इकरा हसन पहली बार चुनाव लड़ी। बिल्कुल, इकरा हसन लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ी, लेकिन इकरा हसन ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2020 में लड़ा था। वो चुनाव इकरा हसन बहुत कम वोटों से हार गई थी, लेकिन तब इकरा हसन को ये समझ मिली कि कैसे उनको चुनावी राजनीति करनी है। ये वो दौर था जब इकरा हसन आरएलडी में थी, राष्ट्रीय लोकदल में थी, और आरएलडी के बैनर से वो चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते टूट गया। लेकिन अखिलेश यादव की नजर इस हीरे पर पड़ चुकी थी। अखिलेश यादव वो जौहरी हैं जिन्होंने इस नगीने को पहचान लिया था, और तमाम लोगों के दखल के बावजूद, तमाम लोगों के बोलने के बावजूद अखिलेश यादव ने इकरा हसन पर भरोसा किया। इकरा हसन को कैराना से लोकसभा का टिकट दिया। इकरा हसन चुनाव लड़ी और जीतकर सांसद बनी महज 29 साल की उम्र में। इकरा हसन का अंदाज पूरे देश ने देखा। पूरे देश में लोकसभा में जब जब इकरा हसन बोली तो तालियां बजती रही लोगों की। इकरा हसन ने वो मुद्दे उठाए जो मुद्दे आज तक शायद कैराना में रहते हुए बीजेपी के सांसद ने भी नहीं उठाए थे। लेकिन इकरा हसन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी चेहरा बनकर इकरा हसन उभरी हैं। इकरा हसन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत किया है और लगातार मजबूत कर रही हैं। तो दोस्तों, ये अखिलेश यादव के वो 7 सांसद हैं जो मिशन 2027 पर काम कर रहे हैं, जो मिशन 2027 पर काम करते हुए सपा को मजबूत कर रहे हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ चुके हैं। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।